हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, और इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सलूशन आपके सामने चल रहा है और बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 121। देखिए, ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट होता है, आप सब जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये कॉन्सेप्ट होता है रिमाइंडर थ्योरम का। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से, सिंपल तरीके से, और ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में भी है। देखो, बराबर के इधर ये और ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में माना जाता है। तो अब हम इसको आसानी से करेंगे। देखिए, दशमलव भिन्न वाले विभाजन में भाजक दिया है 22.8, जो कि हमें यहां पर एंट्री करनी है 22.8, और भागफल दिया है 8.5 गुणा 8.5। 8.5 को 17/2 लिख सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, और शेषफल दिया है 0। तो हमें भाज्य बताना है, जो कि यहाँ पर पूछा गया है भाज्य। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसमें। और जैसे ही मैंने देखा तो मैंने इसको डिवाइड किया, 2 से मैंने काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 चौका 8, गुणा किया मैंने 17 से, 17 चौका 68.8 आएगा लास्ट डिजिट नंबर। बस हमारा आंसर आ जाता है, ये रहा 193.8। तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल और आसानी से लास्ट डिजिट मल्टीपल कर सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत सिंपल और आसान आपके सामने बना दिया है। 193.8 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। देखिए, जब ऑप्शन में आते हैं आंसर, तो ऑप्शन का तुरंत फायदा उठाना चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम बचे। तभी तो हमें ये ऑप्शन दिए होते हैं, इनकी मदद भी हमें लेनी चाहिए, इससे हमारा समय बचता है। इसलिए ऐसा करना आपके लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन कंप्लीट करके ही तब पता लगाएं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा चालाकियाँ, थोड़ा सा कलाकारी हुनर भी आप पर आना चाहिए, जिससे कि चीज़ें आसान कर सको। तो इसीलिए मैंने आपको ये तरीका भी बताया है, और अपने पिछले वीडियो के क्वेश्चनों में भी मैंने लार्ज डिजिट मल्टीपल या यूनिट डिजिट मल्टीपल वाली बातें बताई है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो, रिमाइंडर पूछ रहा है 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है। अब देखो, 3 की घात 10 को तो 10 बार ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, 7 के निकटतम संख्या बना लेंगे। तो 3 की पावर 10 है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, 3 की पावर 2 की पावर 5 बटे भाजक संख्या 7। रिमाइंडर आ जाएगा। कैसे आएगा आप देखना, इसको ऐसे कर लेते हैं। अभी देखा मैंने, 3 की घात 2 9 बना, तो 9 को मैंने जैसे ही 2 से 7 से भाग किया, तो मुझे पता लगा शेष 2 बचा। कितना बचा? शेष 2। अब ये जब शेष 2 बचता है, ये शेष 2 की ही पावर 5 लिख देते हैं फिर, और फिर इसको दोबारा फिर इसको 7 से ही भाग करेंगे, तो हमारा शेषफल आ जाएगा। बहुत आसान, सिंपल और इजी तरीका आपके सामने। 2 की घात 5 यानी कि हो जाता है 32, और 32 को मैंने 7 से भाग किया, तो शेषफल आ जाएगा 7 चौक 28। 28 के बाद 4 जोड़ेंगे तभी तो 32 होता है, तो शेष 4 बचता है। 7 चौक 28, 32 में से 28 घटाएंगे, शेष 4 बचता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। वैसे इसके तरीके बहुत सारे हैं करने के, कई सारे मेथड है इसके करने के, बट ये आसान है, इजी है, सिंपल है, इसलिए मैंने आपको ये वाला तरीका बता दिया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123। जब एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है, तो 43 शेषफल बचता है। जब उसी संख्या को, देखो इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल बताओ। तो ये होता है शेषफल बताने का कंसेप्ट होता है। शेषफल बराबर होता है फर्स्ट रिमाइंडर अपॉन डिविजन 2। ये देखो, ये हमारा
एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है, फिर रिमाइंडर इतना बचता है। जब उसी संख्या को फिर 19 से विभाजित किया जाता है, ये डिविज़र 2 हो जाएगा। तो रिमाइंडर 1 अपॉन डिविज़र 2 वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आपका चीज़ें आसान हो जाएगी, आपका शेषफल आ जाएगा। रिमाइंडर 1 ये है हमारा 43 शेषफल बचा था पहली बार, और डिविज़र 2 आ गया, दोबारा 19 से विभाजित किया जा रहा है, इससे भाग कर दीजिए, शेषफल आ जाएगा। 19 दूनी 38 होता है, 5 शेष बचेगा। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। देखिए बहुत आसान और इजी मेथड आपके सामने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 124। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 सुपर क्वेश्चन आपके लिए। जब एक संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है, देखिए कोई संख्या है हमारी, कोई संख्या है, अगर इसे किसी भाजक से विभाजित किया जाता है, डी फॉर डिवीजन, तो शेष 24 बचता है। तो रिमाइंडर यानी कि शेष 24 बचता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे। और उसी संख्या के अगर दुगने को, इसी संख्या के अगर मैं दुगने को यानी कि 2n को उसी भाजक से विभाजित करूं तो शेष 15 बचता है। अब देखिए जब उस संख्या का दुगना हो जाता है, देखो जब हम किसी संख्या को दुगना करते हैं या जोड़ते हैं या उसमें कुछ घटाते हैं तो उसके रिमाइंडर पर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने उस संख्या का दुगना किया तो उसका रिमाइंडर भी दुगना करेंगे, कितना हो गया 24 दूनी 48। अब देखिए इस रिमाइंडर को किस संख्या से भाग करें, इसे किस से भाग करेगी, शेष 15 बचे। तो शेष 15 बचे तो 48 में से 15 घटा दीजिए, 33 हो जाएगा शेष। तो ये हमारा भाजक संख्या आ जाएगी, किससे भाग करेगी, शेष 15 बचे, यही हमारा भाजक संख्या होगी। और पूछा है तो भाजक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल और आसान, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं और ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की भी आवश्यकता नहीं, सिंपल से तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 125। यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 3 बचता है। चलिए देख लेते हैं। अगर मैंने किसी नंबर को 7 से भाग किया तो शेषफल 3 बचता है। तो वह अगर नंबर देखना चाहिए क्या होता है, तो भाजक और रिमाइंडर जोड़ लेते हैं, नंबर आ जाता है। वह संख्या आ जाएगी 7 में 3 जोड़ेंगे 10। ये वह नंबर आ जाता है कि जिसको हम 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो n बराबर हमारा 10 आ गया। क्लियर। अब पूछा है कि कौन सी संख्या को 7 से विभाजित करें कि शेषफल 0 आ जाए। अब देखो अगर हम 7 से विभाजित करेंगे, देखो जब मैंने 7 से n का मतलब जब 10 को भाग दिया तो शेष 3 बच रहा था। अब हमें शेष नहीं बचाना है, पूरा पूरा विभाजित करना है, तभी तो शेषफल 0 आएगा। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस बार शेष नहीं बचाना। तो 10 के बाद मैंने क्या देखा, 7 का मल्टीपल पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 10 के बाद आता है 14। तो 10 में मैंने 4 जोड़ा। इसका मतलब है जोड़े जाने वाली संख्या, मतलब वह संख्या पूछा है कौन सी संख्या, कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है। तो देखिए n का मान हमारा यहाँ कितना था 10, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे n + 4, यानी कि n हमारा 10 है तो 10 + 4 वही हो जाएगा जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब n + 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया, तो वह संख्या होगी n + 4 जिसको हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 0
बचता है। अब देखो 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 को 7 से भाग करेंगे, शेष 0 बचता है। क्लियर? तो वह है n+4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 126। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से, देखिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल आता है 15। देखिए जब भागफल जब इसके बटे भी है तो इसके बटे 1 करेंगे, तो दोनों संख्याओं का रेशो आ गया a/b का 15/1। दोनों संख्याओं का रेशो आ गया 15/1। क्लियर? अब उसने कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू इक्वल करेंगे, गुणनफल बराबर गुणनफल। ये दिया है 9375 और यहाँ हमारा गुणनफल हो गया 15 अब जब दो संख्याओं के अनुपातिक गुणनफल से इसको भाग करेंगे तो वर्गमूल निकाला जाता है। 15×6 = 90, 15×2 = 30 और 15×5 = 75। 625 का वर्गमूल आ गया 25। एक रेशो की वैल्यू आ गई 25। हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो 15 में 1 जोड़ेंगे, 16 × 25 करेंगे तो 400 आ जाएगा दोनों संख्याओं का योग। अब आप कहेंगे सर इससे इसको डिवाइड करने पर वर्गमूल क्यों निकाला? क्योंकि अगर देखें 15 × 1, अगर मैंने इसको लिखा 15a × 1 तो इनकी गुणा करेंगे 15a², और जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है ऐसे। तो इस वजह से मैंने यहाँ वर्गमूल निकाला है। क्लियर? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 400। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 127। देखिए क्वेश्चन नंबर 127, 39, 72, 46 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर, देखिए 39, 72, 46 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 865 और शेषफल 311 प्राप्त होता है। भाजक बताइए, यानी कि n का मान बताइए। तो इसको ऐसे लिखेंगे 39, 72, 46 बराबर हो गया 865n और प्लस 311। अब 311 इसमें से घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 4 में से 1 घटाएंगे 3, ढाई लेंगे 12 में से 3 घटाएंगे 9, यहाँ रह जाएगा 6, 9, 3 और फिर इसको भाग करेंगे 865 से, तो n का मान आ जाएगा। n मतलब भाजक संख्या आ जाएगी और ये इससे डिवाइड होगा 459 बार डिवाइड होगा पूरा 8 चौक 32 और 5 नम 45, यानी कि 459 बार डिवाइड होगा। तो वह भाजक संख्या होगी हमारी 459। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कैसे करना है ये सिंपल मेथड में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128। एक संख्या को जब 14 से विभाजित किया जाता है, देखो किसी नंबर को जब 14 से विभाजित किया जाता है तो भागफल p और शेषफल 7 बचता है। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 14p + 7, यह आ गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे और जब p को 3 से विभाजित किया जाता है, क्लियर है, तो भागफल 2 शेषफल, जो शेषफल है यहाँ पर भाजक और भागफल के योग का, भाजक कितना है हमारा 3 ये, और भागफल ये है 2 के योग का 20% होता है 1/5। 5 से 5 कटेगा, 1 आ गया। मतलब हम इसको ऐसे लिख देंगे p बराबर 3 दूनी 6 जमा 1 बराबर 7 आ गया p का मान। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। संख्या ज्ञात करो। अब देखिए ये है हमारी संख्या 14 गुणा p की वैल्यू आ गई 7 जमा 7,
14 सत्ते 98 जमा में 7, जोड़ेंगे 98 और 7 जोड़ेंगे 105। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 105। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश।